बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊंचाई और दूरी से पहले आप लोगों को बताते हैं उन्नयन और अवनमन कोण की स्थिति क्या होती है। तो पहले समझ लीजिए उन्नयन की स्थिति क्या होती है। सपोज दैट मान लीजिए कोई क्षैतिज रेखा है और क्षैतिज रेखा से ऊपर, सपोज दैट जस्ट सामने क्षैतिज रेखा से ऊपर मान लीजिए कोई आपका जो है दिख रहा है, मान लीजिए जहाँ पर बिंदु ए पर आपकी पतंग है और यहाँ पर एक व्यक्ति यानी कि बिंदु ओ पर एक व्यक्ति है, तो यानी कि क्षैतिज से जब व्यक्ति अपनी गर्दन को उठाकर ऊपर की ओर देखता है तो नीचे से ऊपर की कंडीशन में अर्थात नीचे से ऊपर देखने की स्थिति में जो है जो आपका कोण बनता है, जो आपका कोण बनता है उस कोण को आप जो है उन्नयन कोण बोल सकते हैं। यानी कंडीशन क्या है कि जस्ट सामने हम ना देखकर डायरेक्ट अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर, सपोज दैट मान लीजिए ए पर पतंग है, यदि हमें पतंग को देखना है तो हम अपनी गर्दन ऊपर उठाएंगे, तो उस स्थिति में हमारे नेत्रों द्वारा जो कोण बनेगा वो हमारा कोण क्या होगा, वो हमारा कोण उन्नयन कोण होगा। अर्थात कंडीशन आपकी यहाँ पे ये होगा, यानी कि जो क्षैतिज रेखा, यानी कहने मतलब हमारे ये हुआ कि क्षैतिज रेखा से ऊपर, कहाँ से, क्षैतिज रेखा, सपोज दैट ये आपकी ओबी है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, ओबी क्षैतिज रेखा है और क्षैतिज रेखा से ऊपर जब हमें देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा तो उस स्थिति में हमारे नेत्रों के द्वारा जो कोण बनेगा उस कोण को आप जो है क्या बोल सकते हैं, उन्नयन कोण बोल सकते हैं। यानी कि सपोज दैट यहाँ पर ए आपकी पतंग है, उसके बाद ओ पर मान लीजिए आपका बिंदु, यानी बिंदु ओ पर कोई व्यक्ति है, अब यहाँ पर ओ से खड़ा होकर व्यक्ति ए को देख रहा है, तो उस स्थिति में ऊपर अर्थात ऊपर की स्थिति में देखने पर हमारी आँखों द्वारा जो कोण बनेगा उस कोण को आप बोलेंगे उन्नयन कोण। यानी कि क्षैतिज के ऊपर, क्षैतिज रेखा के ऊपर जो कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। सब इसमें आपका क्या है, इसमें आपका कोण यहाँ से कोण बी ओ ए इज इक्वल टू थीटा, ये आपका हो गया उन्नयन कोण। बेटा कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है, अर्थात ये आपका उन्नयन कोण है। इस कंडीशन में आपकी सिंपल परिभाषा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। उन्नयन कोण जो कि अभी हमने बताया था कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से, अभी हमने ये भी बताया था कि हमारे नेत्र, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर बिंदु ओ पर व्यक्त है और यहाँ से ऊपर की कंडीशन में देखने पर यानी क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए, यहाँ पे पतंग है, क्षैतिज से ऊपर पतंग है, तो कह रहे हैं कि तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है क्योंकि क्षैतिज से हम लोग ऊपर देख रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में हमारे नेत्र द्वारा जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। यानी आप सिंपल स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्षैतिज रेखा से जो ऊपर कोण बनता है उस कोण को आप उन्नयन कोण बोल सकते हैं। ये कंडीशन बेटा आपकी कौन सी हुई, उन्नयन कोण हुई। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो बेटा उन्नयन कोण हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं अवनमन कोण। तो बेटा अवनमन कोण की कंडीशन क्या होती है, सेम उसी का अपोजिट होता है। उसमें हमने क्या बताया था, क्षैतिज रेखा के ऊपर, उसमें हमने बताया था कि अगर क्षैतिज रेखा के ऊपर यानी कि क्षैतिज रेखा के ऊपर जो कोण बनेगा वो हमारा उन्नयन कोण होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या है, ओ ए एक क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसकी आंखें मान लीजिए यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन एकदम क्षैतिज है। तो इसकी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे सपोज दैट बी, यानी मान के चलिए कि बी पे आपका बॉल है, तो बी पे आपका बॉल है तो क्या करेंगे, बॉल आपकी वस्तु है तो बॉल को हम देखने के लिए क्या करेंगे, क्षैतिज कंडीशन में बॉल हमारी नीचे है, तो यानी कि क्षैतिज रेखा से नीचे जब अपनी गर्दन यानी कि अपने क्या करेंगे, अपने सिर को झुकाकर, यानी कि क्षैतिज रेखा से नीचे जब अपनी गर्दन को हम झुकाकर वस्तु को देखेंगे, किसको देखेंगे, वस्तु को देखेंगे। यानी कहने मतलब ये है कि ओ पर आपका एक बिंदु ओ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यह आपकी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा ये जस्ट सामने इसकी कंडीशन है, तो यहाँ से और यहाँ पर बी पे आपका बॉल है, तो बी पे आपका बॉल है, बॉल मान लीजिए कोई वस्तु है, बॉल है, गेंद है, फुटबॉल वगैरह है, तो यहाँ से इसको देखने के लिए अर्थात क्षैतिज से अगर वो वस्तु नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको देखने के लिए अपनी गर्दन को नीचे झुकाएंगे। जब सिर आप नीचे झुकाएंगे तो उस स्थिति में हमारी आँखों के द्वारा जो कोण बनेगा, हम लोग जब ऐसे करेंगे तो इस स्थिति में जो हमारी आँखों के द्वारा जो कोण बनेगा वो कोण होगा हमारा अवनमन कोण होगा। यानी कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि जो क्षैतिज रेखा आपकी होगी
यदि उससे नीचे हम अपनी गर्दन, यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु को हम अपना सिर नीचे झुकाकर देखेंगे तो उस स्थिति में हमारी आंखों के द्वारा जो कोण बनेगा उस कोण को हम जो है अवनमन कोण कहेंगे। ओके, उसके बाद इसी में कंडीशन आप इसी में देख लीजिए, जब क्षैतिज से ऊपर सपोज दैट मान लीजिए कोई एरोप्लेन है या मान लीजिए कोई पेड़ है, किसी पेड़ की शाखा को हमें देखना है, तो जब नीचे से ऊपर की दिशा में अपनी गर्दन उठाकर देखेंगे तो उस स्थिति में जो कोण बनेगा हमारी आंखों के द्वारा वो उन्नयन कोण होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि क्षैतिज रेखा से नीचे जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा और जो क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका जो है उन्नयन कोण होगा। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा आपकी ये है, तो बॉल को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी गर्दन नीचे झुकाएंगे। तो उस कंडीशन में जो आपका यानी कहने का मतलब ये है कि कोण ए ओ बी थीटा, यानी कि आपका ये हो गया अवनमन कोण हो गया, अवनमन कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, अवनमन कोण हो गया। एकदम सिंपल कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर साइड में हमने नोट कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। यानी कहने का मतलब वही हुआ जो अभी हमने आपको समझाया कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज से, अभी हमने क्या बताया था कि जब कोई भी वस्तु जो है हमारे क्षैतिज से नीचे हो, यानी कहने का मतलब ये हमारे नेत्र के क्षैतिज जस्ट सामने से उसके नीचे। तो कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे हो तो हमें उस वस्तु को हमें क्या करेंगे, अब भाई नीचे वस्तु है तो हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर को अपने नीचे झुकाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि हमें उस वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो इस क्रिया में अर्थात इस क्रिया में क्या होता है, हमारे नेत्र के द्वारा जो कोण बनता है, किसके द्वारा, हमारे नेत्र के द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण है। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी इसमें कुछ नहीं कि जो क्षैतिज रेखा के नीचे बनेगा वो आपका क्या होगा, वो आपका अवनमन कोण होगा और जो क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा वो आपका उन्नयन कोण होगा। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊंचाई और दूरी।